और जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान, उपनिवेश का कोई इतिहास नहीं होता। यह पुतिन ने कहा, एक राष्ट्र या तो संप्रभु होता है या उपनिवेश। रूस का मकसद सिर्फ उपनिवेश बनाना नहीं है। पुतिन के बयान से नए इलाकों में रूसी हमले के साफ संकेत हैं। इस बयान के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। अब यूक्रेन के बाद किसका नंबर है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुतिन के जिस तरीके के एक्शन सामने आ रहे हैं, अब एक सनसनीखेज संदेश पुतिन की तरफ से दिया गया है। उनकी तरफ से क्या बड़ी बातें कही जा रही है, इस पर हमारी ये जरूर नजर है, क्योंकि रूस की तरफ से लिए जा रहे एक्शन एक कड़ा संदेश जरूर देते हैं। लेकिन फिनलैंड और स्वीडन जिस तरीके से नेटो को लेकर अपना रुख रख रहे हैं, उसके बाद रूस का एक्शन किस तरीके से उनकी मुश्किलें भी बढ़ाता जा रहा है, इस पर भी हमारी नजर है। अब एक डिटेल आपके सामने होगी इस बिग वॉल पर, जहां हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से रूस की तरफ से ये बयान दिया जा रहा है कि कोई देश या तो संप्रभु होता है या उपनिवेश। और साथ ही बड़ी बात यह भी कही जा रही है कि एक उपनिवेश को जिस तरह का भी नाम दिया जा सकता है, लेकिन उपनिवेश कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं रख सकता है। साथ ही बड़ी बात यह भी कही गई है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि यदि कोई देश संप्रभु निर्णय में सक्षम नहीं है तो वह एक उपनिवेश है। देश के बीच में कुछ नहीं होता है और ना ही कोई मध्यवर्ती होता है। अब बहुत जरूरी हो चुका है ये समझना कि आखिर इन बयानों का मतलब क्या है, क्योंकि रूस का उद्देश्य सिर्फ अपने इलाकों के अधिग्रहण का है। ये कड़ा संदेश दिया जा रहा है, इतिहास में भी हमने सिर्फ अपनी जमीन वापस लेने के लिए ही युद्ध किया है। और अभी भी आप देखेंगे, युद्ध से पहले सबसे बड़ी बात हमेशा रूस की तरफ से यही कही जाती थी कि ये लड़ाई अपनी जमीन को लेकर है। अब पुतिन का ये बयान क्या बड़े सवाल खड़े करता है, इस पर भी हम एक नजर डालेंगे, क्योंकि ये देखना बहुत जरूरी है अंजलि कि आखिर इस बयान का क्या संदेश है। और साथ ही ये एनालिसिस करना भी बहुत जरूरी है कि अभी के हालात कौन से बड़े सवाल खड़े करते हैं। अंजलि, जाहिर है सुरभि, 107 दिन हो चुके हैं इस युद्ध को और ऐसे में व्लादिमीर पुतिन के बयान बहुत बड़े सवाल भी लेकर के सामने आया है। क्या है वो सवाल, वो आपको बताते हैं, गौर करिएगा। क्या पुतिन अपनी जमीन वापस लेने के तर्क के आधार पर नए हमले करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और साथ ही दूसरा एक बड़ा सवाल ये कि पुतिन की अपनी जमीन के दायरे में किन किन देशों के इलाके आएंगे। ये बयान के बाद उठे सवाल हैं जो कि सोचने पर मजबूर कर रहे हैं और इसके जवाब अब तलाशने होंगे। क्या फिनलैंड जैसे यूरोपीय देश पुतिन के अगले टारगेट पर होंगे? फिनलैंड वही है जिसे बार बार पुतिन चेतावनी दे रहे हैं कि नाटो का मेंबर मत बनो। क्या पुतिन पूर्व सोवियत संघ के कुछ छोटे देशों को भी वापस हासिल करना चाहेंगे? ये भी बहुत अहम सवाल। और साथ ही पुतिन के बयान के बाद क्या नए मोर्चों पर जंग के पक्के आसार बन गए हैं? ये एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ पैनलिस्ट भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम पूछेंगे इस बारे में। और साथ ही क्या स्वीडन फिनलैंड के नाटो के लिए आवेदन के बाद पुतिन अब मजबूर हो गए हैं? ये वो बड़े सवाल हैं आशीष, जो कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि अब आने वाले समय में व्लादिमीर पुतिन की क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।